हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के बारे में। ठीक है कि हम मार्केट में जब प्रॉफिट कर रहे होते हैं तो हम स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो। जैसे बिटकॉइन बहुत वॉलेटाइल है, बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल होता है, ऑप्शंस बहुत वॉलेटाइल होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको ऐसी चीज़ें आनी चाहिए कि जहाँ पे आप अपना रिस्क कम करो एंड मैक्सिमम प्रॉफिट लेके जाओ या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल पाओ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आपको सारे ट्रेड्स हम देते हैं बिटकॉइन, फॉरेक्स, क्रिप्टो के। एंड गाइस, मैं डेली लाइव आता हूँ आजकल। ठीक है, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, सो दैट आप डेली लाइव स्ट्रीम पे आ पाओ। फाइन, तो अब शुरू करते हैं टॉपिक के बारे में कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करें। स्टॉप लॉस हमें कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ से ट्रेल करना चाहिए, कितने पॉइंट्स के बाद ट्रेल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में, ठीक है, अगर हम बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं, सपोज एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक। अगर हमने आज एक ट्रेड लिया था, ठीक है, हमने आज ट्रेड बनाया था यहाँ पे। ओके, हमारा स्टॉप लॉस जो था समवॉट ट्रेड लेने से पहले यहीं पे था, अराउंड 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। एंड टारगेट हमारा समवॉट इतना ही था, लगभग 440 पॉइंट समथिंग का था। यस, 440 पॉइंट समथिंग का था टारगेट। ठीक है, अगर अब देखो, अब ये मेरा टारगेट तो एक दो ही कैंडल्स में अचीव हो गया, राइट। बट अगर अब आपको देखना है कि आपको ये जो पूरी रैली है, तो बिटकॉइन में जो पूरी रैली आई है, ठीक है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो अगर आपको बिटकॉइन की ये पूरी रैली कैच करनी है, इसके लिए आपको ट्रेलिंग करनी पड़ेगी बॉस। ठीक है, ये आपको ट्रेल करना पड़ेगा कि कैसे आपको ट्रेलिंग करनी है, क्या ऐसे पॉइंट्स है। वरना देखो, एग्जिट आप यहाँ पे भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। बट द थिंग इज, जब आपके पास बड़े बड़े मूव आएंगे ना, आप ऐसे जैकपॉट मूव्स कैसे पकड़ो, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम प्रॉफिट में बने रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए, या हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना चाहिए, या हमें अगर बड़े बड़े मूव कैच करने हैं बिटकॉइन के या बैंक निफ्टी के या ऑप्शंस के या गोल्ड के, कभी कहीं के भी, तो आपको वो कैसे करना है, वो चीज़ें सारी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो, अब आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ पे 2 लॉट बाई किए, सॉरी सेल करे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लॉट सेल करे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 2 लॉट सेल करे थे मैंने। ठीक, अब क्या कर सकते हो आप, अब आपको ये पता है कि यार आपका जो स्टॉप लॉस है इस वक्त राइट नाउ 300 पॉइंट्स का है, 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। एंड टारगेट आपका 430 या 440 पॉइंट्स का है। अब आप क्या करोगे, जब आपका इसका हाफ टारगेट, मतलब जो कि 200 पॉइंट्स अप्रॉक्स आपको जब मिल जाएंगे, या 250 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो मेरा देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला है। मैं जब मुझे आधा टारगेट मिल जाता है, जब मुझे हाफ टारगेट मिल जाएगा, जो कि मैं अप्रॉक्स मान के चलता हूँ, यहाँ तक मुझे सपोज मिल गया, राइट। अगर मुझे हाफ टारगेट जब मिल जाता है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को भी ना हाफ कर देता हूँ। ठीक है, या उसको ट्रेल तो कर ही देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ अभी भी 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा, ये तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको आधा टारगेट मिल गया, 1:1 मिल गया, या मतलब हाफ टारगेट अचीव हो गया, अपने स्टॉप लॉस को भी हाफ कर लो। अप्रॉक्स 150 पॉइंट्स या 160 पॉइंट्स कर लो, जो भी देखो, वो आपको देखना पड़ेगा कि थोड़ी जो पीछे एक प्रीवियस स्विंग बन रहा है, एक कौन सा ऐसा स्विंग बन रहा है कि आप यहाँ तक रख सकते हो। अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक एक स्विंग बन रहा है, तो मैं यहाँ तक कंफर्टेबली 150 160 पॉइंट्स रख सकता हूँ। तो वो 10-15 पॉइंट्स का बफर आपको रखना पड़ेगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब मेरे पास टारगेट 200 पॉइंट का आ चुका है। ठीक, और मेरे पास जो रिस्क है मेरा सिर्फ 166 पॉइंट्स का है, राइट। और मेरे पास कितने लॉट हैं, अभी मेरे पास 2 लॉट मैंने सेल कर रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब जब मार्केट यहाँ पे पूरा टारगेट दे देगा, ठीक है, 433 पॉइंट्स आपको पूरे मिल चुके हैं दोनों लॉट में, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेडर हो, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, ट्रेडर कैसे हो, आपका नेचर क्या है ट्रेडिंग का। अगर आप बहुत रिस्की ट्रेडर हो, तो फिर तो बहुत रिस्की ट्रेडर हो तो पूरे दोनों दोनों के दोनों लॉट आप अपने होल्ड करके बैठ जाओ हर ट्रेड में। ठीक है, अगर आप बहुत रिस्की ट्रेडर हो, कि आपको क्या करना है, टारगेट अचीव हो गया ना 400 पॉइंट्स का, अब आप क्या करो, आपको 400 पॉइंट्स का जब टारगेट अचीव हो चुका है, अब यहाँ से आप स्टॉप लॉस जो है ना, पूरा का पूरा
यहाँ पे 0 कर दो, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो। आपका यहाँ पे लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस ट्रेड में आपका लॉस नहीं होना चाहिए, बट प्रॉफिट की लिमिट तब तक है जब तक आपको आपकी ग्रीड खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। 400 पॉइंट से बिटकॉइन में 1000 पॉइंट्स की रैली भी आती है, 2000 पॉइंट्स की रैली भी आती है, 4000 पॉइंट्स की रैली भी आती है। आपको एक दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, तीसरे दिन चौथे दिन कभी ना कभी ऐसा रैली आएगा कि आप जब बैठोगे तो आपको 1000 2000 3000 पॉइंट आराम से मिलेंगे। तो अब वो चीज़ आपकी बेटर है ना। देखो, जब आपका लॉस होएगा तो जीरो होएगा, आपने एक दिन जीरो किया, अगले ट्रेड में भी जीरो कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस, अगले ट्रेड में भी जीरो इन प्रॉफिट एंड लॉस कर दिया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, दोनों तीनों ट्रेड्स में। और जब चौथा ट्रेड आया आपके फेवर में, जब फोर्थ ट्रेड आएगा आपके फेवर में, जब आपको 1000 पॉइंट्स, ठीक है, जिसका आप वेट कर रहे थे, या 1500 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स आपको 2000 पॉइंट सॉरी, ये आपको एक ही ट्रेड के अंदर मिल जाएंगे। तो ये जो ट्रेड आएगा ना, ये आपके तीनों चारों ट्रेड का जो भी, जो कहते हैं ना एक रिवॉर्ड जो होता है, वेट पेशेंस आपके जो है वो सारा कंप्लीट कर देगा और आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, जितना रिस्क लोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, राइट। अब जो दूसरे टाइप के ट्रेडर होते हैं जो थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब जिनको मीडियम रिस्क पसंद है और नॉर्मल वो कि मतलब उनको थोड़े पॉइंट्स और भी चाहिए एंड दे वांट टू बुक सम प्रॉफिट्स आल्सो, ठीक। वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे एक लॉट को सेल कर देना, एक लॉट अपना यहाँ पे एग्जिट कर देना, और आपके पास एक लॉट अभी भी बचेगा। एक लॉट का जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ दो पूरे ट्रेड में। ये मैं कभी कभी करता हूँ, ठीक है, मैं इस टाइप का ट्रेडर हूँ, मैं यही फॉलो करता हूँ यूजुअली। कि मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे पास 2 या 3 लॉट होते हैं किसी भी गोल्ड के या बिटकॉइन के, जिसके भी, मान लो मेरे पास 2 लॉट हैं बिटकॉइन के, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एक बेच दिया है और एक मेरे पास अभी भी होल्ड में है, यहाँ पे एक मैंने सेल कर दिया। अब मान के चलते हैं मेरा 30,000 का इसमें एक में प्रॉफिट हो गया, ठीक है, इसमें तो मेरा हो गया 30,000 का प्रॉफिट, ठीक है, ये मेरा बुक हो चुका है। तो बेसिकली इस ट्रेड से मैं 30,000 तो लेके जा ही रहा हूँ एनी हाउ, इससे कम तो मेरा प्रॉफिट होने ही नहीं वाला। और जो ये वाला जो लॉट है, इसका तो मैं स्टॉप लॉस ऑलरेडी कॉस्ट टू कॉस्ट लगा ही चुका हूँ। तो अगर ये स्टॉप लॉस जीरो पे, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट पे कट भी गया, एग्जिट भी हो गया, तो भी मेरे को लॉस नहीं होगा, तब भी मैं 30,000 रुपये लेके जाऊंगा घर पे एनी हाउ। मैं इस टाइप का ट्रेडर हूँ, ठीक है। हाँ, अगर वो अगर जो मैंने होल्ड कर रखा था एक लॉट, वो अगर मेरा और निकल गया आगे, तो प्रॉफिट भी होगा, बट हाँ उतना नहीं होगा जितना तो सबसे रिस्की वाले को होगा, क्योंकि उसको तो 2 लॉट का प्रॉफिट होगा, मेरे को 1 लॉट का होएगा। बट येस, मेरे को 30,000 का प्रॉफिट होएगा, प्लस प्लस जो यहाँ पे और जो रैली कैच होएगी 1000 पॉइंट्स की या 800 पॉइंट्स की या 900 पॉइंट्स की। देखो मैं जो यूजुअली कैच करता हूँ 600 700 पॉइंट्स, 800 मैक्स, इतने पॉइंट्स ही कैच मैं करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं मोमेंटम कैच नहीं करता, क्योंकि मैं इंट्राडे प्लेयर हूँ। मुझे ऐसा ट्रेड चाहिए जिसमें मैं फटाफट लूँ और निकलूँ यहाँ से, एग्जिट करूँ। क्योंकि जो मेरा सेटअप है, ठीक है, मेरा जो सेटअप है वो बहुत अच्छा सेटअप है, जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। एंड बाय द वे यस, अगर आप मेरे सेटअप के बारे में सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मेरे प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसके ज्वाइनिंग का, कोर्स फीस इसकी सारी है, जिसमें मैं पूरी गूगल मीट क्लासेस देता हूँ, ठीक है। मेरा सेटअप सारा इसमें सिखाता हूँ, कैसे आपको ट्रेडिंग चालू करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें इसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। तो डू चेक इट एंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डू चेक इट। तो अब ये हो गए 2 टाइप के ट्रेडर्स जो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं जो सबसे सेफ ट्रेडर होते हैं, या जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स होते हैं, या कह सकते हो कि जिसमें आप सेफ प्ले करना चाहते हो, कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना आपको। मतलब कई बार आपका ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। देखो वो डिपेंड भी करता है ट्रेड की, आपकी कन्विक्शन कितनी स्ट्रांग है उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। तो जैसे अब ये ट्रेड है मेरा, अब इस ट्रेड में मैं क्या करता, अगर मेरे पास 2 लॉट है ना, तो मैं दोनों के दोनों यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा 400 पॉइंट्स। एंड 400 पॉइंट्स का मेरे को अगर एक का 30,000 मिलेगा, तो मैं दूसरे का, दोनों का मिला के मेरे को 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, और मैं एग्जिट कर लूँगा। मुझे इस रैली से कोई लेना देना नहीं। तो मैं कभी कभी ऐसे पॉइंट्स भी कैच करता हूँ जब मुझे लगता है कि मार्केट में इतना मोमेंटम नहीं है, मार्केट साइडवेज है, ठीक है, क्योंकि देखो हर वक्त तो ऐसा मोमेंटम आएगा नहीं, राइट। तो हमें मार्केट के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स बुक करने पड़ेंगे। जैसे आप अभी आप देखोगे, ये देखो आप, ये देखो अब यहाँ पे मार्केट क्या है, साइडवेज है ना, बिल्कुल साइडवेज मार्केट है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने इतने पॉइंट्स कैच करे, ठीक है, या इतने पॉइंट्स आपने कैच कर लिए,
300 पॉइंट, 400 पॉइंट या 300 400 पॉइंट्स आर इनफ। अगर आप खुद देखो 355 पॉइंट्स हैं, अगर आपको 355 पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है, बिटकॉइन में या गोल्ड में आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आप कर सकते हो डेफिनेटली। एंड सेम गोल्ड में ही करना है आपको, गोल्ड में भी सेम करना है आपको, सेम प्रोसेस आपको गोल्ड में करना है। कि अगर आपने फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देके दिखा देता हूँ, जैसे मान लो आपने ये एक सेल किया, अगर आपका स्टॉप लॉस है 12 पॉइंट का, ठीक, और टारगेट है आपका लगभग, मैं मांग के चलता हूँ $20 का, 20 पॉइंट का आपका टारगेट है, ठीक है। अगर आपका 2 लॉट आपने यहाँ पे सेल कर रखे हैं, ठीक, तो आप फिर डेफिनेटली यहाँ पे आपका 12 पॉइंट का जब स्टॉप लॉस है और 20 पॉइंट का ये है, तो अगर आपको 10 पॉइंट मिल चुके हैं तो आप इसको 1:1 कर दो ना स्टॉप लॉस को, मतलब आप स्टॉप लॉस भी आधा कर दो अपना, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप अपना ये सेम चीज़ें आप सब में फॉलो कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट देखो स्टॉप लॉस तो हर ट्रेड में अलग अलग रहेगा, ऐसा तो रहेगा नहीं कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में अलग है, आई मीन सब में सेम तो रह नहीं सकता ना स्टॉप लॉस, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर तरीके की मार्केट होती है, हर टाइप का मोमेंटम होता है, हर टाइप का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से फॉलो करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। आप इससे ये चीज़ें आप फॉलो जब करोगे ना, ये मैंने लाइव स्ट्रीम पे यूट्यूब में आप सबके सामने करके भी दिखाया है ऑलरेडी, कि ट्रेल कैसे करना है प्रॉफिट्स को लेके कैसे जाना है घर पे, ठीक है। कब आपको रिस्क लेना है, कब नहीं लेना, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपका जो कन्विक्शन है ट्रेड के ऊपर वो कितना है। ये चीज़ें सारी सीखनी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं, कि ऐसे नहीं आती है, सीखनी पड़ेगी, और ये एक्सपीरियंस के साथ आएंगी आपको, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो आप डाउट्स हैं आपको, तो आप कमेंट करो। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाला हूँ, ठीक है, कॉन्टीन्यूस में। एंड स्ट्रीम ज्वाइन किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।